आलस एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को कामचोर बना देती है। आज की कहानी से हम जानेंगे कि आलस से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोरी के लिए परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कमजोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे गुजार देता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। उस लड़के के दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वह बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगते और गांव के लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश भी देते थे। और जब रात होती तब वह गांव के पास में एक बौद्ध मठ में विश्राम करते थे। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा लेने जाते थे और भिक्षा लेकर वापस लौटते तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बौद्ध भिक्षु ने लगातार 2 दिन से उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाई और उस पहाड़ी की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि उस लड़के ने आज तक उस पंख के बारे में नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसके अंदर से एक प्रेरणा जगी और बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपके लिए वह पंख लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा था। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे ही जोश आने लगा जो आज से पहले उसने कभी भी ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश था। उसे अंतर्मन से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरे ओर भी उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था
क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसीलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन उसने बौद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से वह बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ऐसा पंख उसने आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे यहाँ से वापिस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान चुका था, लेकिन अपने ऊपर आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गई, जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसमें दोबारा से सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन वह हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। वह संतुष्ट था कि उसने आज आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे पर ये खुशी और रौनक देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक ऐसी आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी हो जाता है, जिसे दूर करना आवश्यक होता है। आलस जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है, जिसे छोड़कर तुम्हें पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा, और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल चुका था कि दुनिया में किसी भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर तक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन ही क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और सफलता का सामना करने के लिए अपने आप को अंदर से और भी मजबूत करना चाहिए। आलस से छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। इसका मतलब है कि चुनौतियों और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए
और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आलस से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा और इसीलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ अच्छी सीख मिली होगी। और इससे कुछ अच्छी सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी आप भला करना चाहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।